महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर शीर्षक आनंद और मंगल की जड़ सत्संग है। प्यारे आत्म प्रिय लोगों, मुझको बुलावा में कहा गया था कि मैं चलकर सत्संग का उद्घाटन करूं। सत्संग मुझे बहुत प्रिय है, गोया जीवन का आधार है। इस आधार के लिए बुलावा हो, मैं उपस्थित नहीं होऊं तो मेरे लिए बहुत हानि, लज्जा, अपयश और अवनति का काम होगा, इसलिए आया हूँ। आते ही वेद मंत्रों का पाठ होते पाया तो मैं समझा वेद मंत्र से ही उद्घाटन होगा। फिर मुझे कुछ कहना चाहिए, सो कहता हूँ। आजकल आपके प्रांत में और दूसरे प्रांतों में भी गोस्वामी जी की रामायण का बड़ा प्रचार है। उसमें लोग पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते होंगे। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन फूला। अर्थ बहुत सीधा है, तब भी थोड़ा सा कहता हूँ कि गोस्वामी जी ने यह कह दिया कि मूल कहते हैं खुशी को। आनंद और मंगल दोनों की जड़ सत्संग है। सत्संग आनंद है और शुभ की जड़ है। गोया सत्संग से ही आनंद और शुभ होता है। ऐसा कोई नहीं जो शुभ नहीं चाहे और आनंद नहीं चाहे। आनंद और शुभ की जड़ ही मिल जाए तब तो कहना ही क्या है। जहाँ सत्संग होता है वे वहाँ से आनंद पाते हैं और उनका कल्याण होता है। यह बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा सत्संग की सिद्धि फल है, और फल है कि सब साधन फूल हैं। फूल हो, फल नहीं लगे तो पूरी संतुष्टि नहीं हो सकती। सत्संग की सिद्धि फल है, इसको समझाने की कोशिश करूँगा। सत्य कहते हैं जिसमें परिवर्तन नहीं हो, जिसकी स्थिरता रहे और अत्यंताभाव नहीं हो। परिवर्तन बदल जाना, जैसे हम लोगों को शरीर है, अब बच्चे लोग बैठे हैं, इसी तरह हम लोगों का शरीर था, सुंदरता और शक्ति चली गई, फिर भी शरीर वही है। इस तरह परिवर्तन होता है। शरीर मर भी जाता है, कितने शरीर मर भी गए। कहते हैं कि 5 तत्व का था, 5 तत्वों में मिल गया, तब भी रहा। कहते हैं प्रलय होता है और महाप्रलय भी होता है। प्रलय में कुछ रहता है और महाप्रलय में अत्यंताभाव हो जाता है। अत्यंताभाव होगा तब वह सत्य नहीं है।
सत्य क्या है? परिवर्तन होने वाले पदार्थ में एक जीवन शक्ति है जिसको ज्ञानमय कहते हैं। इसको इसलिए चेतन कहते हैं, वह चेतन इस शरीर के अंदर अंतःकरण के साथ रहता है और ब्रह्म तत्व आत्म तत्व से भिन्न कोई रह नहीं सकता। शरीर मर गया, उसको जलाया गया, लेकिन ब्रह्म तत्व जलाया नहीं गया। इसी के लिए कहा गया है कि इसको हवा सुखाती नहीं, पानी भिंगाती नहीं, अस्त्र छेदता नहीं, अग्नि जलाती नहीं आदि। यह सत्य रह गया, इसलिए इसको ईश्वर का अंश कहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अपने यहाँ इसका बहुत विश्वास है कि शरीर को जलाया गया, चेतन आत्मा रही, यह अपने कर्मानुसार स्वर्ग नरक भोगकर संसार में आती जाती रहती है। शरीर के तरह इसका परिवर्तन नहीं होता। केवल आत्मा का कभी अभाव होता है नहीं, केवल आत्मा का कभी अभाव होता नहीं। कितने लोग चेतन और आत्मा को एक ही समझते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। चेतन बदलता नहीं, केवल सृष्टि का पसार हुआ। इसकी समाप्ति होगी, उस समय चेतन का भी विलीन हो जाना होगा। कभी ना कभी अत्यंताभाव भी लोग मानते हैं, लेकिन आत्मा का अत्यंताभाव कभी होता नहीं। सत परा प्रकृति के नाम से, अक्षर के नाम से विख्यात है। नाशवान पदार्थ को क्षर पुरुष कहते हैं और अनाश को अक्षर पुरुष कहते हैं। इन दोनों से जो उत्तम है वह पुरुषोत्तम है। गीता में इन दोनों से जो उत्तम है वह पुरुषोत्तम है। गीता में इन तीनों का वर्णन है। पुरुषोत्तम में भी परिवर्तन होता है, न अत्यंताभाव होता है। प्रलय महाप्रलय में भी इसका कुछ बिगड़ता नहीं। अक्षर पुरुष, चेतन पुरुष, परा प्रकृति का कभी न कभी अत्यंताभाव होता है, लेकिन यह भी सत्य है। और आत्म तत्व का कभी परिवर्तन नहीं होता, न अत्यंताभाव होता है, यह भी सत्य है। उस सत्य का इस सत्य हो से मेल हो, यही है सत्संग, यही है सत्संग का फल। चेतन आत्म तत्व का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करो। शुद्ध आत्म तत्व ब्रह्म तत्व का प्रत्यक्ष ज्ञान हो। सत्संग की यही सिद्धि सत्संग करते करते जड़ चेतन की भी गांठ जाए। यह जड़ है, यह चेतन है, ठीक ठीक पहचान में आ जाए और फिर आत्म तत्व का भी पहचान हो। यह सत्संग की सिद्धि है। लेकिन यह बाहर नहीं, अंदर में होगा। और सब साधन फूल है,
इसलिए इस संसार में यशस्वी होते हैं। यश की सुगंधी फैलती है, वे संसार में प्रतिष्ठित होते हैं। और यह है कि आत्म तत्व का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसके लिए ध्यान भजन करना, ज्ञान अर्जन करना, योगाभ्यास करना, भक्ति करनी, ये सब साधन फूल है। जो इसको ग्रहण करते हैं तो संसार में सच्चरित्र हो रहे होते हैं। उनकी सच्चित्रता की बड़ाई है, वह तमाम होने लगती है। गोया यह है जड़ बाहर की सिद्धि है। अंतर में साधन करते करते जड़ चेतन और शुद्ध आत्म तत्व को, तीनों को अलग अलग कर प्रत्यक्ष जानते हैं। यह फल है जो बराबर सत्संग करते हैं उनके लिए है। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेद न आन उपाव। बुद्धि, यश, मुक्ति, ऐश्वर्य और भलपन, जब कभी जहाँ कहीं जिस उपाय से किसी ने पाया, जिसने पाया है वह सत्संग के प्रभाव से हुआ, जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का उपाय नहीं। ये 5 पदार्थ सत्संग करते करते मिलते हैं। जिनको ये 5 चीज़ें मिल जाए, संसार में उसको कुछ बाकी नहीं रह जाता है। वे स्वयं लाभान्वित होते हैं और संसार को लाभ पहुंचाते हैं। सत्संग ज्ञानमय यज्ञ है। गीता में कहा गया है कि द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है। यहाँ भी होगा, ये शुभ के लिए करते हैं। सबसे बड़ा शुभ है ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान होना। यह भी सभी प्राप्त कर लेंगे जो सत्संग करते रहेंगे। कबीर साहब ने कहा, सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। मैंने जो आंतरिक सत्संग करने के लिए कहा है वह बड़ा विस्तार है। वह ध्यान से होता है। स्थूल ध्यान को लोग जानते हैं, सूक्ष्म ध्यान कम लोग जानते हैं। सूक्ष्म ध्यान में भी रूप ध्यान और अरूप ध्यान है। जो कोई जानते हैं वे करें, जो नहीं जानते हैं वे जान कर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उद्घाटन करता हूँ। सबका कल्याण चाहता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन बांका जिला अंतर्गत गांव पैर में दिनांक 8/4/1970 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।